ईद कुर्बान पे आप कभी कुर्बान हो सकते हैं। बकरा नहीं कुर्बान हो सकता, हम ही कुर्बान हो सकते हैं। ईद भी आ गई भाई, मुझे कुछ नहीं बताएंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा क्या हालात है भाई। गवर्नमेंट तो टैक्स लगा रही है हम हमारी आवाम के ऊपर। टैक्स लगाने को बजट कह रहे हैं आप। बजट जो सा आ रहा है वो टैक्स वाला ही हिसाब है। हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। पहनने पर टैक्स, खाने पर टैक्स, नहाने पर टैक्स, यहाँ तक सांस ले रहे हैं उसके ऊपर भी टैक्स। गवर्नमेंट हमारा जो सा बेड़ा सांस लेना भी सजा लगता है, वही सजा ही है ना। जीना भी रवा लगता है। बेड़ा गर्क कर रहे हैं अवाम का। सांस लेने पर टैक्स। वो आप तो खुद सुकून से जिंदगी गुजारे हैं, लंदन में, कोई अमेरिका में, कोई यूरोप में, सारे जो से बाहर के मुल्कों में सियासतदान। हम लोग जो से यहाँ पर पाकिस्तान में मर रहे हैं टैक्स दे देकर। कहाँ पर जाएं हम लोग। यहाँ तक कि हम लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, हम लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। वो उसके लिए पानी लेनी आपने कोई लेला लेला लेला? इस टाइम 1 किलो के गोश्त के पैसे नहीं है, कहाँ से लेंगे। हालात इतने मारे हुए हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हमारा तो जीना इन्होंने दुबर कर दिया हुआ है इस गवर्नमेंट ने। ईद कुर्बान पे आप कभी कुर्बान हो सकते हैं। बकरा नहीं कुर्बान हो सकता, हम ही कुर्बान हो सकते हैं, क्योंकि गरीब आवाम जो सी है वो कुर्बान ही हो रही है। बस पिछली ईद पे भी नहीं आप कर सके थे। नहीं कर सके, कैसे करें। 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए कहाँ से लेकर आए जानवर के लिए। यहाँ तक बकरे के लिए जो था वो भी लेने चले जाओ, लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया। जब 20-25 हज़ार की कुर्बानी, छोटा सा 17,000 का मिल रहा है, छोटा सा। हाँ जी 20-25 हज़ार की कुर्बानी होती थी। हर आवाम, हर गरीब आदमी के घर में गोश्त होता था। अब अमीर से अमीर तरीन के घर में भी गोश्त नहीं है। गोश्त लेने चले जाओ, इस टाइम जो था 1200 रुपये किलो है बड़ा, 2,000 रुपये, 2,200 रुपये छोटा गोश्त है। और कमाई हमारी क्या है? 800-1000 रुपया। यहाँ पर अपने बच्चों का पेट पूरा करेंगे या शौक पूरा करेंगे। 800,000 का क्या लेते हैं आप? तो वहाँ तो घर जाके बस अब रूखी सूखी है, वो भी 2 टाइम खाना खाते होंगे। वही 3 टाइम का कोई चक्कर नहीं लग रहा। 2 टाइम छोड़े, 1 टाइम खाना खा रहे हैं इस टाइम। दूसरे टाइम का सोच रहे हैं कि आएगा कहाँ से। बाकी वो अल्लाह की ज़ात बैठी हुई है देने वाली। रोटी सस्ती कर दी है मैंने। सुबह बच्चे को नान के लिए पैसे भेजे हैं, ठीक है, 50 रुपये देकर। वो कह रहा है बेटा 60 रुपये लेकर आओ। नान वाला? हाँ जी, क्या सस्ता किया है उन्होंने। नान वाला कह रहे हैं? नान वाला कह रहा है उसने 60 रुपये के 2 नान। किस एरिया का नान है ये? अकबर चौक का। अकबर चौक नान उसी तरह ही? उसी तरह 30 का नान? 30 का नान, 25 की रोटी। किसी के पास चले जाए, ये खाने वाले के पास चले जाए, वो 30 रुपये पहले नान के काटेगा। कुछ तंदूर ऐसे हैं वहाँ से 20 रुपये का नान मिल रहा है, बाकी तंदूर जो होते हैं 30 रुपये का नान दे रहे हैं। वो भी बदमाशी लगा रहे हैं। गवर्नमेंट ने तो जो थी अवाम के साथ बदमाशी लगाई है, अवाम के साथ भी बदमाशी लगा रही है। ये क्या बात आप कह रहे हैं कि कोई वो भी नहीं फर्क पड़ा, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा? कुछ नहीं फर्क पड़ा हुआ, कुछ नहीं फर्क पड़ा हुआ। बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, गैस के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं। हमारा तो जीना जो सा दुहाल हो चुका हुआ है। बहरहाल हमारे जो सा अब क्या करेंगे आप, कैसे चलाएंगे? बस निजाम वो बच्चे पढ़ा रहे हैं आप या बच्चों का क्या किया है? बच्चे क्या पढ़ाना, बच्चों के ऊपर तो टैक्स लगा रहे हैं स्कूलों के ऊपर। अब ही बच्चे के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, 2,000-3,000 रुपया सुनने में आ रहा है। किताबों के ऊपर टैक्स लग रहा है उनके बच्चों के। मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब इतनी बड़ी बातें करते हैं। हम आवाम को लैपटॉप बांट रहे हैं, हम पढ़ाई का इतना दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, तालीम के फजीलत दे रहे हैं। कुछ भी नहीं दे रहे अवाम को पागल बनाया हुआ इन्होंने। बस आप तो वो सुकून की ज़िंदगी, उनके बच्चे जो उनसे लंदनों में पढ़ रहे हैं, कोई अमेरिका में। यहाँ से जाते हुए कितना आप रात को कमा के जाते हैं और इसकी क्या एवरेज रूटीन क्या बनती है? 800-1000 रुपया, बस, इससे ज़्यादा नहीं है। क्या फिर उस बजट का क्या करते हैं? 800 का क्या करना है? घर पहुँचते हैं, घर जाते हैं, बेगम को देते हैं। बेगम बेचारी वो ही बस पूरा करती है। कभी 100 की दाल मंगा ली, कभी 100 की चीनी मंगा ली, 100 का आटा मंगा लिया, ऐसे पूरा। बच्चों को आप अंडे और गोश्त वगैरह नहीं दे पा रहे होंगे? नहीं, कहाँ मुश्किल है मेरा ख्याल। अंडा दे पा रहे हैं? अंडा भी नहीं। 1-2 साल निकल जाते हैं, देखते ही नहीं है गोश्त को। अब बड़ी ईद आई है, अब लोगों के घर से आएगा गोश्त, फिर दिखाएंगे। वैसे खरीदना तो मुश्किल है हमारे लिए। आप कह रहे हैं कि प्रोटीन की बड़ी बेहतरीन शक्ल है गोश्त, बच्चों को ही नहीं दे पा रहे? नहीं दे पा रहे, खुद भी नहीं खा पा रहे? नहीं खा रहे।
वही दाल रोटी खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अंडे शंडे भी नहीं आ पा रहे। शुक्र अदा कर रहे हैं। अंडे कहाँ से खाने हैं? 400-500 रुपये दर्जन है, कहाँ से खाएंगे अंडे? एक इसका हल फिर इसका क्या आपको समझ आता है? हल क्या, हम क्या कर सकते हैं? अवाम क्या कर सकती है? आप लोग हमारा जो उन तक मैसेज भेज सकते हैं कि ये अवाम का हाल है। अगर उनमें इंसानियत होगी, खुदा का खौफ होगा, तो वो गरीब अवाम की कुछ ना कुछ नून की भलाई गवर्नमेंट की से भी कोई आपको फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। और बुजदार सरकार में भी आप इसी तरह के थे? गुलजार सरकार सब अल्हम्दुलिल्लाह, इमरान की गवर्नमेंट थी तब भी यही हालात थे? तभी यही हालात है। अवाम का पैसे के ऊपर ये ऐशी हमारे हैं, बस हम लोगों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं।